आहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। हमारे ब्रज में एक बिंदु जी करके हुए, भागवत के राम कथा के अच्छे वक्ता थे, वो अच्छा लिखते थे, उनका ये बड़ा अच्छा पद है। वो राम कथा भी करते थे, भागवत भी करते थे। उनसे किसी ने कहा आप एक बात बताओ, राम जी के भक्त हो कि कृष्ण के भक्त हो? उन्होंने कहा कल उत्तर दूंगा। दूसरे दिन जब वो प्रश्न लेके पहुंचे, बोले उत्तर दो महाराज, आप राम जी के भक्त हो कि कन्हैया के? तो उन्होंने ये पद गा के सुनाया, क्या? दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया। मैथिली ने कभी मोदक दिया। राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। ओ राधिका ने कभी गोद में ले लिया। राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मात्र सत्कार में मग्न हो के सदा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी। दास सत्कार में मग्न होकर सदा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा बोलो बाल कृष्ण लाल की। देखो ये पद क्यों गा रहा हूं? अभिमान करना है तो राम जी पे करो, और ममता करनी है तो कन्हैया से करो। अभिमान रघुनाथ जी पे करो, हमारे राष्ट्र के गौरव हैं श्री राम जी। और यदि ममता करनी है, आसक्ति करनी है, तो ये पीछे टेढ़ी टांग वाले खड़े, इनमें कर लो। इनमें आसक्ति एक बार हो गई ना तो ऐसे फंसोगे। ये टेढ़े क्यों हैं? ये टेढ़े मेढ़े इसीलिए तो खड़े हैं। अब सीधे सीधे पेड़ खड़े हों, ऐसे जंगल में घुस जाओगे तो निकलना आसान है। टेढ़े मेढ़े पेड़ हों, वैसी जगह घुसोगे तो निकल नहीं पाओगे। इनमें यदि आसक्ति हो गई तो यहाँ से निकलना मुश्किल है। बिंदु जी महाराज से यही सीखना है, संसार से और खुद से अहमता ममता को छोड़ो, अभिमान करो राम जी पे और ममता करो कन्हैया पर। यही करना है। कितने सुंदर शब्द हैं। खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब
झूठन मिली यार ब्रजराज की, खूब झूठन मिली यार ब्रजराज की। क्योंकि राम जी के यहाँ पता है क्या है, जब रघुनाथ जी भोग लगाएंगे ना मंदिर में, उसी समय आपको भी बैठा दिया जाएगा कि आप भी भोग लगाओ। लेकिन हमारे ब्रज की परंपरा ऐसी नहीं है। हमारी ब्रज की कैसी है, बोले पहले लाला खावे को, वाको झूठो कूटो फिर हम खावे। ये ब्रज की परंपरा है। एक और सूरदास जी का पद है, आज दधी मीठो मदन गोपाल। उस पद में एक भाव आता है कि ठाकुर जी सबको दही खिला रहे हैं। इतना मीठा दही आज सबको ठाकुर जी बुला बुला के दही खवा रहे, तो इतने में ही क्या हुआ, दही खत्म हो गया। अब बच्चे कुछ 2-4 सखा रह गए, तो ठाकुर जी बोले भैया तुमको दही ना मिलो, तो बोले ना मिलो। बोले जाकू ना मिलो वो आके कहा करो, बोले मेरी हथेली चाट ले, आकर के मेरी हथेली को चाट ले, तो बच्चों कुछ मेरे हाथ को दही तुम लोगों को मिल जाए। हमारे ब्रजराज तो ऐसे ही हैं, वो खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की। खूब झूठन चखी यार ब्रजराज की, खूब झूठन चखी यार ब्रजराज की। ओ भोग मोहन चखा दूध मान चखा, भोग मोहन चखा दूध मान चखा। कुछ इधर रे रहा कुछ उधर रे रहा। भोग मोहन चखा दूध मान चखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कोई इधर या उधर या इधर ही रहा, कोई इधर या उधर भी रहा। कोई नर या इधर या उधर ही रहा। कोई नर या इधर या उधर ही रहा। कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा। कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा। समझ में आई क्या कह रहे हैं? कोई नर या इधर या उधर ही रहा, मतलब या तो कोई तो रघुनाथ जी का ही रह गया, श्याम सुंदर को नहीं पहचान पाया, और या तो कोई श्याम सुंदर का ही रहा, राम जी को नहीं पहचान पाया। और कई नर तो इतने अभागे, ना राम जी को पहचान पाए ना श्याम सुंदर को पहचान पाए। वही बात कह रहे हैं, कोई नर या उधर या इधर ही रहा। कोई नर या उधर ना उधर ही रहा। कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा। कोई नर ना उधर ही रहा। कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा। कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर रहा कुछ उधर। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर। भुजा उठा के गाओ, हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल राघव बोल कृष्ण बोल, राम बोल माधव बोल, राघव बोल माधव बोल, हरि बोल हरि बोल
दो कारण अहमता ममता दोनों का त्याग करो। और उसके बाद क्या करना है? कुछ सिद्धियों पर चढ़ना है। कैसे? पहली सिद्धि धर्मम भजस्व, दूसरी सिद्धि त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करो, धर्म को भजो। बंधुओं, लोक धर्म और देखो, अब कथा हमको ऐसी चढ़ गई है कि अब हमारा मन कर रहा है मैं बोलता ही रहूं, लेकिन समय बहुत हो गया है, इसलिए मुझको लगता है मैंने बहुत 2-3 महीने बाद 4.5 पौने 5 घंटे कथा की है, नहीं तो 4 घंटे में ही फुल स्टॉप हो जाता है। आनंद आ रहा है। और एक बात बताऊं, ना तो कूलर चल रहा है हमारा, ना पंखा चल रहा है और ना ये एसी चल रहा है। यहाँ गर्मी और लग रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं आनंद आ रहा है। हमारे नाना जी कहते गवास लग रही है बुलास लग रही है ये सब भाव है। सत्संग में तो एक क्षण भी मिले तो आनंद है। धर्म को भजो, लोक धर्म का त्याग करो, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम, काम तृष्णा को छोड़ करके साधु पुरुषों की सेवा करो। और सबसे बड़ी बात, भक्ति के पथ में गिरने वाली एक गड्ढा है जहां पे गिरोगे। क्या? अन्यश्च दोष गुण चिंतन, दूसरों में दोष और गुण देखना बंद करो। किसी में दोष मत देखो, किसी में गुण मत देखो। इसने माला पहना दी तो ये अच्छा, इसने गाली दे दी तो ये बुरा नहीं। सब ही धेनु गोपाल की, सब ठाकुर जी की गैया हैं। कोई तेज है, कोई सीधी है, हैं सब ठाकुर जी की। ऐसे भाव रखो। भोजन में केवल मीठा ही मीठा हो। गुजरात चले जाओ, वहां मीठा ही मीठा मिलता है। एक दिन अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे दिन से लगता है कुछ नमकीन लाओ भाई, कहां से मीठा मीठा खा के कैसे जिएंगे। ऐसे सब अच्छे रहेंगे ना संसार में तो आनंद नहीं आएगा। बीच में नमकीन भी होनी चाहिए, बीच में थोड़ी मिर्ची भी लगनी चाहिए, बीच में थोड़ा चटपटा अचार भी आना चाहिए। तो हर प्रकार के लोग संसार में होने चाहिए। सब प्रकार के लोग रहते हैं तो भोजन करने में, जीवन जीने में आनंद आता है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? दूसरों के दोष गुण चिंतन मत करो। सेवा कथा रसमो नितरा, ठाकुर जी की निरंतर सेवा करो, कथा रस का पान करो। बस यही जीवन का सार है। इस प्रकार गोकर्ण जी ने पिताजी को ज्ञानोपदेश किया और इस ज्ञानोपदेश के बाद उनके पिताजी आत्मदेव जी ने भागवत का आश्रय लेकर के अपने प्राणों का परित्याग किया। आगे चल करके कथा आती है कि धुंधुकारी को वैश्याओं ने मार दिया, वो एक प्रेत बन गया। और जैसे ही प्रेत बना तो गांव वालों को परेशान करने लगा प्रेत बन के। आदमी भूत कैसे बनता है? लोग पूछते हैं ना, महाराज जी भूत होते हैं? हाँ होते हैं। कौन बनता है भूत? तो एक संत लिखते हैं, भजन बिन नर मरगट के भूत। जो बिना भजन करे मर जाते हैं वही फिर जन्म में भूत बन जाते हैं, वही भूत बनते हैं। इसलिए जिन्होंने भजन किया है, जिन्होंने एक क्षण भी भगवत नाम कीर्तन किया, उनको कभी भूत नहीं बनना पड़ेगा। भूत प्रेत कौन बनते हैं? जो भजन नहीं करते, वो प्रेत बनते हैं। धुंधुकारी प्रेत बन गए। उनको प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए गोकर्ण जी ने भागवत की कथा सुनाई। उस भागवत की कथा सुनते ही वो मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार भागवत का महात्म्य यहाँ विराम लेता है और आगे के प्रथम स्कंद के प्रसंग को हम लोग कल ठीक 3 बजे से सुनना प्रारंभ करेंगे। आप सब लोग बिल्कुल समय का ध्यान रखें। 2:30 बजे से ही आके बैठ जाओ, 12 बजे ही भोजन कर लेना और उसके बाद आराम करके 2:30 बजे आ जाना। 3 बजे से लेकर के और 6:30-7 बजे तक, आज समय ज़्यादा हो गया लेकिन आनंद आएगा तो समय बढ़ेगा। किसी दिन अगर कथा 7 बजे पूरी हो जाए ना तो समझ जाना कि महाराज जी को आज आनंद नहीं आया। अगर कथा में समय ज़्यादा हो जाए समझना ये आज मस्ती में सुना रहे हैं। तो ऐसी भावना के साथ 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करते हुए हमारे मुख्य यजमान मंच पर आएंगे भागवत जी की आरती के लिए। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के
कुछ क्षण कीर्तन करते हुए भागवत जी का विश्राम करेंगे। भजो मुकुंद माधव मुरारी, 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 भजो मुकुंद माधव मुरारी। हे गिरधारी 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 प्यारे बनवारी, गिरधारी प्यारे बनवारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, ओ भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो माधव केशव गिरधारी, भजो माधव केशव। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में लीला रस रस निधान के, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत रहस प्रकाश, परम ज्योति आरती अति पावन पुराण परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रस कह रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी, कथा किंचन सुजानने, आरती अति पावन पुराण धर्म विज्ञान आरती अति आरती अति आरती
विठ्ठल